जर्मनी को आधा आधा बांट दिया, आधा रूस के पास। आज जर्मनी कहाँ है? आपके जन्म लेने के 4 साल पहले वो आजाद हुआ। अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं रोजगार के लिए। आज इंडिया के टॉप मेडिकल इंडस्ट्रीज में जर्मनी की ही मशीनें लगी हैं। इस नदी से सबसे ज्यादा कोयला का व्यापार होता है। कोयला नदी में गिरेगा तो नदी काली हो जाएगी कि नहीं? दुनिया की सबसे साफ नदी है, उसमें सिक्का फेंक दीजिएगा तो दिख जाता है। अपने गंगा नदी में स्कॉर्पियो गिर गई थी तो आज तक नहीं मिली। जर्मनी के लोगों से मिलोगे तो ये हो गया आपका कौन जगह? जर्मनी। तो जर्मनी को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने कहा कि इतना जर्मनी हम ले जाएंगे, तो रूस ने कहा कि आधा जर्मनी हम ले जाएंगे। जर्मनी के बीच में एक दीवार खींच दी गई, बर्लिन की दीवार, और जर्मनी को आधा आधा बांट दिया गया, आधा रूस के पास आधा। लेकिन 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई। 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और 1990 में जर्मनी स्वतंत्र हो गया। 1990 में जर्मनी स्वतंत्र। आज जर्मनी कहाँ है और इतना पास में स्वतंत्र हुआ? आप लोग के पैदा होने के 8-10 साल पहले। आप लोग 2002 के आसपास के जन्मे हैं लोग। 2022 कौन बोल रही है? कुछ होंगे 1990 के आसपास। आप लोग में से कोई है इस टाइप का? कौन है? कौन सा है? कितना डेट ऑफ बर्थ है? 94 के हैं आप। आपके जन्म लेने के 4 साल पहले वो आजाद हुआ है। अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं रोजगार के लिए। सोचिए हम लोग का नेशनल क्या चीज है और कहाँ चल गया जर्मनी। आज इंडिया के टॉप मेडिकल इंडस्ट्रीज में जर्मनी की ही मशीनें लगी हैं। जर्मनी की मशीनें आ रही हैं। इलाज कहाँ हो रहा है? इंडिया का इलाज। इंडिया का ये जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो रोबोटिक सर्जरी, टेली रोबोटिक सर्जरी, ये सब किसने चालू की? सर जर्मनी से स्टार्ट हुए सब। हाँ, आइंस्टीन भी वहीं का था, भाग गया वहां से। हिटलर मरवा दिया रहता उसको, यहूदी था। आगे बढ़े। इतनी गर्मी क्यों हो रही है? सियार रो रहा है, इसीलिए बारिश होता है उसके लिए। सियार को भूख लगा है। गर्मी के दिन में गर्मी नहीं लगेगा इनको। पूछता है इतनी गर्मी क्यों हो रहा है? जर्मनी की दीवार, बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई? 1989। कौन सी दीवार तोड़ दी गई? बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई थी और जर्मनी क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया 1990 में। यानी आप लोगों से बहुत बड़ा नहीं है जर्मनी, इधर ही आजाद हुआ है जर्मनी। बहुत तेजी से जर्मनी डेवलप करता है। जर्मनी के लोगों से मिलोगे तो तुमको दिन भर उन लोग फैक्ट्री और उत्पादन और इसी सब पे बात करेंगे। इधर उधर झमेला वाला आदमी नहीं होता है। हम लोग जात, धर्म, राजनीति, दूसरे की बुराई और कैसे कोना को लूट ले, खत्म, काम खत्म। एगो तो आया है अभी कॉकरोच जनता पार्टी, है कि नहीं? ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले अभी फेस आगे मत करो लोग भाई। जो हो गया बस उतने करो, फेस आगे नहीं करो। हाँ, फेस आगे हो जाएगा ना तो गवर्नमेंट क्या कर देगी? रिस्ट्रिक्ट कर देगी तुरंत। उसको कांग्रेसी चाहे नक्सलाइट चाहे कुछ घोषित कर देगा, सब आसान हो जाता है उसको टारगेट कर। और उसके बाद आपका मुद्दा कौन उठाएगा? कॉकरोच मुद्दा उठाएंगे। राइन नदी जा रही होगी ब्लैक फॉरेस्ट के ऊपर से। कौन नदी? राइन नदी। जर्मनी की जीवन रेखा राइन नदी। अच्छा, इस नदी से सबसे ज्यादा कोयला का व्यापार होता है। किसका व्यापार? यहाँ पानी वाली जहाजें आती हैं, उस पे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से कोयला तोड़ा जाता है और फैक्ट्रीज तक कोयला पहुंचा दिया जाता है। तो कोयला नदी में गिरेगा तो नदी काली हो जाएगी कि नहीं? नदी काली होगी कि नहीं? दुनिया की सबसे साफ नदी है राइन नदी। दुनिया की सबसे साफ नदी है राइन नदी। सोचिए जर्मनी वाले कितना, मतलब कोयला लोड होने से पहले पूरा बेहतरीन ही नहीं कि कहीं लीकेज। अपने यहाँ तो कूड़ा लाद देता है, कूड़ा उठाने वाली मशीन कूड़ा छींटते जाती है वो कूड़ा उठाती कम है, छींट ज्यादा देती है। अब पहले तो कूड़ा वाला गाड़ी को इतना लड़ा उड़ा के पचका देता है, पता नहीं चलता है इतना पचकाया कैसे इसको। हाँ, तो जर्मनी की राइन नदी सबसे साफ नदी, उसमें सिक्का फेंक दीजिएगा तो दिख जाता है, इतनी साफ। अपने गंगा नदी में स्कॉर्पियो गिर गई थी तो आज तक नहीं मिली। 2013 में गिर गया था, आज तक नहीं मिला है। 2013 में आज तक स्कॉर्पियो नहीं मिला है। 4 व्हीलर गिर गया था। हम लोग कचरा करके रख देते हैं और इतना तकलीफ होती है। ये हम ही लोग कर सकते हैं। एक और हम लोग गंगा माँ बोलते हैं और हम ही लोग गंगा को गंदा करते हैं। आज भी पटना में ज्यादातर घरों में जो टॉयलेट, बाथरूम, लेटरिन का पानी होता है उसके लिए सेफ्टी टैंक नहीं है। वो डायरेक्ट नाला में जाता है और डायरेक्ट गंगा नदी में जाता है। डायरेक्ट जाता है गंगा नदी में। कृष्णा घाट के पास, विश्वास नहीं होगा तुम कृष्णा घाट चल जाना। ये जो यहाँ कृष्णा घाट पे पुल है ना, पुल पे मत चढ़ना, नीचे नीचे जाना। यहाँ जो कृष्णा घाट में, अब देखना वहां पे जहाँ होगा डायरेक्ट कचरा, काला पानी गंगा नदी में छोड़ा जाता है। काला पानी एकदम, इतना घटिया। बस वहां से प्लास्टिक हटा लिया जाता है। प्लास्टिक वहां पे एक जाली लगा दिया गया है, बस उसमें प्लास्टिक फंस जाता है, निकाल लेता है, हो गया, बस हो गया। इतना कचरा करके रखे हैं हम लोग और खुद की गंगा नदी को। जबकि लॉकडाउन में गंगा नदी साफ हो गई थी क्योंकि कचरा करने वाले घर के अंदर थे, कचरा हुई नहीं। जो एग्जिस्टिंग कचरा था वो क्या हो गया? बह के बाहर चला गया। तो सबसे व्यस्त नदी कौन है? राइन नदी, क्योंकि उस पर पानी वाली जहाजें जाती रहती है। क्या लेके? कोयला। सबसे व्यस्त नदी राइन नदी। कोयला ढोने वाली नदी राइन नदी। सबसे साफ नदी राइन नदी। जर्मनी की जीवन रेखा राइन नदी।
समझ में गया? जर्मनी में कौन सा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट।